बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के साथ भिंडी की रेसिपी लेकर आया हूँ। भिंडी की सब्ज़ी जो है उसको पकाए किस तरह किया जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है। आज मैं अपने घर में भिंडी बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है आधा केजी जो है भिंडी, इस तरह साबुत हमने उसको पहले धो लिया था। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। और ये 3 अदद टमाटर, उसको हमने इस तरह बारीक काट लिया। और ये एक अदद जो है बड़े साइज़ का प्याज, उसको भी हमने इस तरह काट लिया। पहले हम इसको भिंडी जो है उसको हम इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में तकसीम कर देंगे, काट लेंगे। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह शेप देना चाहते हो जिस तरह भी काट सकते हो। तो हम पहले इसको सारों को इस तरह काट लें। तो माशाल्लाह हमने सारे काट लिया इसी तरह छोटे पीसेस में। आप लोगों ने इसको इसी तरह छोटे टुकड़ों में करना है। तो हमें चाहिए एक कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये घी। इसको हम गरम कर देंगे। पहले हम भिंडी को जो है इसको इसी में फ्राई करना है। तो ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इस भिंडी को। लोग कई किस्म की भिंडी बनाते हैं, लेकिन ये मैं जो अभी बना रहा हूँ ये बहुत मुख्तलिफ। तो हमने डाल लिया इसको, हमने अभी इसी में पकाना है। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आग को जो है उसको तेज़ रखना है। पहले आप लोगों ने जो भिंडी इसमें फ्राई करते हो तो तेज़ आग पे आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, तेज़ आग पे। तो ये 5 मिनट पूरा हो चुका है। और भिंडी जो है वो भी इसी तरह छोटे, जब इस तरह छोटा बन जाए तो आप लोग का जो भिंडी है वो पक चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। जिस तरह भी आप लोग निकाल सकते हो, हम इसको इसी में निकाल देंगे। और घी जितना भी है उसको हम कम कर देंगे। अभी घी जो है हमने ज़्यादा डाला हुआ है, तो ये हमने सारा डाल दिया। अब घी जो है उसको भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अभी 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और उसकी बुनाई कर देंगे हमने। इसको जस्ट 3-5 सेकंड के लिए हमने इसको इसी में फ्राई करना है। जब ये अपना फ्लेवर जायका छोड़ ले तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और इसको भी हमने इसी में पकाना है। मिक्स कर देंगे। आग को जो है मीडियम रखना है, पहले तेज़। जब भिंडी पक जाए तो आप लोगों ने आग को जो है उसको मीडियम रखना है। तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह सुर्ख हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर, जितने भी टमाटर है वो हम इसी में डाल देंगे और उसको अच्छी तरह पकाएंगे इसमें। ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी है ये, इसमें मिसालें इतनी ज़्यादा नहीं जाती हैं। तो हम इसको अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब ये एक अदद जो है बड़े साइज़ का मिर्च, सब्ज़ मिर्च, वो डाल देंगे। और ये हाफ़ टी स्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। पहले कम डाला करें, फिर बाद में जब कम हो तो आप लोग डाल सकते हो। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला जल न जाए। और इसको हमने इसी में बुनाई कर देंगे जितना पानी हमने डाल दिया। इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे और इसको छोड़ लेंगे जस्ट 2 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला भी अच्छी तरह हल हो जाए। तो माशाल्लाह 2 मिनट पूरा हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरह हल हो चुका है। इसमें थोड़ा सा इस तरह चम्मच की मदद से जो साबुत टमाटर है उसको भी हम अच्छी तरह हल कर देंगे, इसमें मैश कर देंगे। तो ये माशाल्लाह अच्छी तरह हल हो चुकी है। अब जो फ्राई किया था भिंडी हमने, वो हम अभी इसी में सारा डाल देंगे और उसको 10 मिनट के लिए हम इसको इसी मसाले में पकाएंगे। आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह इसमें हल करना है। और आग को जो है उसको मीडियम रखना है, मीडियम से भी थोड़ा सा कम। तो अच्छी तरह हल हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ये धनिया 2 चम्मच जो है हम ये धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे जस्ट 5 मिनट के लिए। मीडियम आग पे आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए रखना है। तो ये माशाल्लाह 5 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इससे ढक्कन हटा देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये माशाल्लाह मिक्स हो चुका है।
अब हम आग को जो है उसको बंद कर देंगे और आखिर में हम इसके ऊपर इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए, निकालने के लिए इसके ऊपर ये हम नींबू निचोड़ लेंगे। आप लोग, हमारे पास एक नींबू हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर नींबू नहीं है तो नींबू का जो रस है वो भी आप लोग डाल सकते हो। तो ये हमने डाल दिया है। आग को जो है उसको हम बंद कर देंगे और इसको हम जस्ट 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो माशाल्लाह 2 मिनट पूरा हो चुका है और भिंडी जो है वो भी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। तो माशाल्लाह भिंडी जो है वो बहुत साबत भिंडी है। तो ये आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त लुक, जायका तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। एक बार ट्राई कर ले, ये बहुत जायकानाक भिंडी बन जाती है ये। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, ये छोटी सी रेसिपी, तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैस रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।